नमस्ते भैया बहनों। हम पिछले वीडियो में तुल्य भिन्न को अच्छे से समझ चुके हैं और उससे संबंधित हम 3 प्रश्न हल भी कर चुके हैं। अब मैं आपको प्रश्न 4 समझाती हूँ। दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाएं। यह 1/3 और 2/6 ये तुल्य भिन्न है, इनमें हमें रंग भरना है। तो हम ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर। हम अंश वाले भाग में रंग भरेंगे इस तरह। ये हमने एक भाग में रंग भर दिया, अर्थात किसी भी वस्तु के 3 टुकड़े करके एक भाग लेना 1/3, और किसी भी वस्तु के 6 टुकड़े करके 2 भाग लेना 2/6। अब इसमें भी हम रंग भर लेंगे। अब आप देखेंगे 1/3 व 2/6 समान तुल्य भिन्न है। अब है 1/5 व 3/15। अब इनमें भी हम रंग इसी तरह भरेंगे। 1/5 अर्थात एक भाग में, अंश वाले भाग में हमें रंग भरना है। इसमें 3/15 अर्थात 3 भाग में हमें रंग भरना है। ये दोनों तुल्य भिन्न। अब प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरिए। हम तुल्य भिन्न अच्छे से समझ चुके हैं, उस तुल्य भिन्न से संबंधित ही हमारे रिक्त स्थान है। हम अंश व हर का समान संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो 3 3 9 लिखे हुए हैं, तो ऊपर वाले बॉक्स में क्या आएगा? 3 एकम 3। इसी तरह दूसरे रिक्त स्थान है 5 और यहाँ पर 15 लिखे हुए हैं। तो 5 का हमने किससे गुणा किया? 15 है, 5 तिया 15 अर्थात 3 से गुणा किया। तो 2 का भी 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखो तुल्य भिन्न मैंने आपको समझाई थी, गुणा के द्वारा भी ज्ञात करते हैं और भाग से भी करते हैं। अब यहाँ देखो 15 है और यहाँ 5 आए, तो यहाँ पर 9 है, क्या आएगा? यानी हमने किसका भाग दिया कि यहाँ 5 आए? 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, तो 5 आया भागफल। इस तरह हम 9 में भाग देंगे, 3 तिया 9, तो 3 भागफल यहाँ आ जाएगा। 3/4 बराबर 18। 3 का किससे गुणा किया हमने? 18 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 अर्थात 6 का। तो 4 छंग 24। आप देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया हुआ है। 7 तिया 21, 3 भागफल आया, तो 7 दूनी 14, 2 भागफल आएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16। ये हमारे प्रश्न 5 हो गया। अब प्रश्न 6, ऐसे और उदाहरण बताओ जिसमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलती हो और नीचे लिखे। हम तुल्य भिन्न अच्छे से समझ चुके हैं। 1/4 बराबर 2/8 बराबर 3/12, इतना हमें दिया हुआ और आगे रिक्त स्थान दी हुई है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? 1/4, फिर हम गुणे का निशान लगाएंगे, 2 और 3 से गुणा किया हुआ है, तो 4/4। आपको पता है अंश और हर का हम समान संख्या से गुणा करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद 1/4 का आप किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 1/4 गुणा 6, इससे करेंगे 6 एकम 6, 6 चौक 24। इस तरह हमारा ये सवाल हो जाएगा 1/4 बराबर 2/8 बराबर 3/12 बराबर ये 4/16, 5/20 और यह 6/24। प्रश्न 7, 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखे। तो हम 1/5 का हम अंश और हर समान संख्या से गुणा करते हैं। तो पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। इसी तरह 1/5 का हम 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इसके बाद 1/5 का हम 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 5 चौक 20। 1/5 गुणा 5, 5, 5 एकम 5, 5 25। अब ये तुल्य भिन्न ज्ञात हो गई, तो हमें इसे
उत्तर के रूप में लिख देंगे 1/5 बराबर 2/10, 3/15, 4/20, 5/25। इस तरह हमारा प्रश्न 6 और 7 हल हो गया। अब हम प्रश्न 8। रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी। इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो बताओ हर एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। अब आपको ये पता है, हम किसी भी वस्तु को बांटते हैं तो क्या होता है, भाग होता है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। तो हम इसमें लिखेंगे रिबन 6 मीटर, सहेलियाँ 4। तो हमें 6 मीटर रिबन को 4 सहेलियों में बराबर बांटना है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक को रिबन मिलेगी 6/4 अर्थात 6/4। अब हम इसे देखिए, इधर ये दोनों तुल्य भिन्न से भी हम इसको हल कर सकते हैं। 2 से ये कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हम प्रश्नावली 6 में ये सरलतम रूप में काटना सीख चुके हैं। तो हमने यही किया है, 2 का भाग द्वारा हमने 3/2 लेके आए। अब आप देखेंगे ऊपर संख्या बड़ी है, नीचे संख्या छोटी है, अर्थात यह भिन्न कैसी है, अनुचित भिन्न। तो हमें इसे भाग करके मिश्र भिन्न में लिखेंगे। 2 का भाग हम 3 में देंगे तो आएंगे 1 सही 1/2। एक बार मैं आपको यहाँ पे रफ कार्य में करके बता देती हूँ। जैसे 3 में मैं 2 का भाग दूंगी, 2 एकम 2, और यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो ये भागफल जो आया वो ये 1, ये शेषफल ऊपर, और जिसका हमने भाग दिया वो 2। 1 सही 1/2 अर्थात प्रत्येक को 1.5 मीटर यानी 1 सही 1/2 मीटर रिबन मिलेगी। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 मीटर रिबन है, 4 सहेलियों में बांटना है, तो आप प्रत्येक को कितने देंगे, 1-1 देंगे। तो कितनी हो जाएगी ये, 1 2 3 4। तो 4 मीटर रिबन तो हमने दे दी। अब कितनी शेष रहेगी, शेष 2 मीटर रहेगी। अब क्या करेंगे, आप इस 2 मीटर को कैसे बांटेंगे, इन चारों में आधा आधा देंगे। तब ये कितनी हो जाएगी, चारों सहेलियों में आधा मीटर, आधा मीटर हम बांटेंगे तो वो उत्तर आ जाएगा आपका 1 सही 1/2। ये मैंने आपको सरल यानी मौखिक रूप से समझाने के लिए बताया। जैसे 6 चॉकलेट है आपके पास और 4 सहेलियों में बांटे, तो आप क्या करेंगे, एक एक चारों को देंगे, फिर 2 बचेगी, और उन 2 को आप क्या करोगे, आधे आधे टुकड़े करके बांट दोगे, तो हमारे 6 मीटर। इसी तरह हमें 6 मीटर रिबन को बांटना है। अब आप अच्छे से ये सवाल समझ गए हैं। अब प्रश्न 9। सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1 सही 1/4 सवा मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए। अब आपको पता है एक कमीज के लिए कपड़ा चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे एक कमीज के लिए कपड़ा चाहिए सवा मीटर, अर्थात 1 से 1/4 मीटर। तो 2 कमीज के लिए कितना चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा। 2 कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/4, सवा मीटर दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 2 कमीज हो जाएगी। अब ये 1 और 1 कितने हो गए, 2, और 1/4 प्लस 1/4। अब आपको पता है किसी भी वस्तु के 4 टुकड़े करके 1 भाग लिया, फिर 4 टुकड़े करके 1 भाग लिया, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, आधा। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2 मीटर।
ये आपका सवाल हल हो गया है। अब प्रश्न आप 4 से लेकर 9 तक कक्षा कार्य में करेंगे और गृह कार्य में मैंने आपको ये 3 प्रश्न दिए हैं, जैसा मैंने आपको समझाया है उसी तरह के आपको प्रश्न हल करने के लिए दिए हैं। धन्यवाद।